हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम सभी को। और सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुछ शब्द मेरी कलम से में। तो गाइस, आज मैं फिर से अपनी डायरी से एक और नगमा लेके आई हूँ जो मैंने लिखा था 30/10/13 को। लेकिन डायरी में लिखा था मैंने 10/3/10 को क्योंकि डायरी मैंने बाद में बनाई थी। पहले मैं ऐसे ही नोटबुक में लिख लिया करती थी। तो और ये नगमा है कि तब मैं बाहर घूमने लगी थी और लोगों से मिलने घुलने लगी थी। तो मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। तो फिर मेरे अंदर थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग होने लगी। तो तब मैंने ये लिखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नगमा है, मैंने अपनी ताकत को पहचान लिया है अब। मैंने अपनी ताकत को पहचान लिया है अब। मैंने अपने साहस को जान लिया है अब। मैं भी योग्य हूँ कुछ करने के, हूँ लायक, दुनिया में आगे बढ़ रही हूँ अब। नामुमकिन को भी मुमकिन कर रही हूँ अब। दिल की हर ख्वाहिश की कोशिश करने लगी हूँ। दिल की हर ख्वाहिश की कोशिश करने लगी हूँ। चार दीवारों से आगे बढ़ने लगी हूँ। निकल चुकी हूँ अब कंधा से कंधा मिलाकर। निकल चुकी हूँ अब कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी हूँ अब। तो ये था गाइस। और तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया था। ये तब की थी। तब मुझे लगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ और मेरे अंदर भी कुछ है। और फिर मैंने इसके बाद से फिर घर से अपने आप को बाहर निकाला था और फिर मैं टीचिंग करने लगी थी। और उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। 10 में मेरी फाइनल हो गई थी। और जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जाती तो बाहर अकेले जाती थी एग्ज़ाम देने के लिए। कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। 2 किलोमीटर दूर था तो मैं पैदल आती थी और जाती थी। तो उस टाइम ये था कि उस टाइम मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया था और तब मैंने ये नगमा लिखा था। तो आपको कैसा लगा नहीं बताना किसी को भी, कोई कमेंट ही नहीं करता। तो शायद मेरी वीडियो ऐसी होती है कि कोई कमेंट भी ना कर सके। तो गाइस, मेरा चैनल न्यू है तो आप सपोर्ट करें और जिससे मुझे पता लगे कि हाँ भाई, मेरी वीडियो कैसी है कैसी नहीं है। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें। और मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा मेरी वीडियो को देखते हो और स्किप कर देते हो पर गाइस, ये है कि पहले मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत हीन भावनाएं भरी हुई थी मुझे बस। और ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी थी क्योंकि हमें उस टाइम पे मेरे साथ की जो भी लड़कियां थी उन्होंने सिर्फ 10वीं 12वीं ऐसे करके स्कूल छोड़ दिया था। फिर शादी हो गई थी उनकी। मैं अपने ग्रुप में सिर्फ मैं थी जो मैं आगे पढ़ी थी, वरना सभी को स्कूल छुड़वा दिया गया था। मतलब कॉलेज तक मैं ही पहुंच पाई। तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन की और मैं आगे पढ़ी और पढ़ भी रही हूँ अभी। और अब फ़िलहाल पढ़ा भी रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि लड़कियों के साथ मेरे साथ में था कि कई लड़कियां ऐसी थीं कि जो मुझसे ज़्यादा होशियार थीं, बहुत इंटेलिजेंट थीं और मुझे उनकी हेल्प लेनी पड़ती थी। लेकिन क्या कि इन बेचारियों की शादी कर दी गई, उनको आगे नहीं पढ़ाया। तो उस चीज़ का मुझे बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी बहन जो भी हैं प्लीज़ सपोर्ट करें उनको, प्लीज़। क्योंकि जब उनके अरमान, उनकी कोई ख्वाहिश होती है और उनको अपनी फैमिली के ही द्वारा उनको मार दिया जाता है अपनी इच्छाओं को, तो बहुत दुख होता है। उससे ज़्यादा अफसोस
शायद ही कोई और होता होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करें बेटियों को, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पुण्य भी होता है। कहते हैं कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, सबसे बड़ा दान कन्यादान नहीं होता। अगर आप सबसे बड़ा दान करते हो तो बेटी को शिक्षित करें, यही सबसे बड़ा दान है। तो वीडियो लंबी नहीं करूँगी, वीडियो यहीं पे लास्ट कर रही हूँ। प्लीज़ गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर किया करें। आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप प्लीज़ बताया करें कि हाँ वीडियो अच्छी नहीं है, पर कमेंट करके ज़रूर बताया करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 अपने घर की, अपने आसपास की जो भी बेटी है, बहन है, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।